नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज। खबर जनपद अयोध्या से बड़े शान से लहराया प्रभु श्री राम की नगरी में तिरंगा झंडा। सरकारी कार्यालय और राजनीतिक दफ्तरों में लहराया बड़े ही शान से तिरंगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं समाजवादी और कांग्रेस के लोग। समाजवादी पार्टी का जिले का हमारा कार्यालय है लोहिया भवन, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, नेता और समर्थक उपस्थित हैं। इनके बीच, इनके समक्ष तिरंगा झंडा लहराने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय गुलाबबाड़ी लोहिया भवन फैजाबाद में हमारे मुख्य अतिथि फैजाबाद के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी ने आज यहाँ पर झंडा फहराया। उनके साथ में माननीय तेजनारायण पांडे, पवन पांडे जी से लेकर हाजी फिरोज खान गब्बर जी से लेकर पार्टी के बहुत पदाधिकारी, महानगर के अध्यक्ष श्याम के श्रीवास्तव जी से सहित तमाम साथियों ने यहाँ पर भाग लिया। कई सैकड़ा लोग यहाँ पर रहे। आज हम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हमारे जिन सपूतों ने देश की कुर्बानी के लिए जिन्हों अपने सीने पर गोलियां खाई, फांसी के फंदे चूमे, आज उनकी कुर्बानी को पूरा देश मिलके बचावे, उनको याद करे। भवन में कांग्रेस जनों ने तिरंगा झंडा, जो हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है, उसको फहराया और ये संकल्प लिया कि इस स्वतंत्रता, इस देश को जो स्वतंत्रता तमाम क्रांतिकारियों और शहीदों के द्वारा हमें मिली है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब हर वक्त सतर्क रहेंगे, प्रयास करेंगे। इस वंदनीय दिन को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। आज ही के दिन 1947 में हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ। भारत माँ बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अंग्रेज़ों की गुलामी सहते सहते हमारे देश के लोग ऊब चुके थे। इसी तिरंगे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के बहादुर नौजवानों ने, बहादुर नेताओं ने असहयोग आंदोलन, अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में लंबा कारवां अंग्रेज़ों के विरोध में निकलने लगा। जहां पर एक तरफ कांग्रेस के हमारे सीनियर नेता असहयोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र में अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, वहीं पर हमारा जो युवा वर्ग था वह गर्म दल के नाम पर अपना उन्होंने एक संगठन बनाया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हम अंग्रेज़ों का नहीं, अंग्रेज़ों को जहाँ मिलेंगे इनको मारेंगे, इनको हम गोली मारेंगे, इनको अपने राष्ट्र में नहीं रहने देंगे। जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सरदार भगत सिंह जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, उसी घटना में लाला लाजपत राय जी की लाठियों से अंग्रेज़ों ने इतना लाठी मारा कि उनकी एक तरह से उन्होंने हत्या कर दी। लेकिन हमारे जो वीर सपूत थे, राष्ट्र के जो नायक थे, वो रुके नहीं, वो डिगे नहीं, वो जरा सा थके नहीं और उन्होंने प्रण किया था कि जब तक हम राष्ट्र को स्वतंत्रता की माला नहीं पहनाएंगे तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। और एक एक करके हमारे जितने राष्ट्र के नायक थे शहीद होते गए, गोली लगती गई, लेकिन उनका कारवा कम नहीं हुआ, उनका जोश कम नहीं हुआ, उनका होश कम नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन ऐसी परिस्थिति आई, ऐसी स्थिति आई कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस देश पर हम लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। लेकिन पंडित नेहरू जी, महात्मा गांधी जी जानते थे कि चूँकि हमारा देश अभी सोया हुआ है, इतनी बड़ी आबादी के बाद भी चूँकि पूरी दुनिया में इनका कब्जा था अंग्रेज़ों का, वो चाहते थे कि इस प्रकार से हम आंदोलन शुरू करें कि भारत का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग हमारे साथ निकल पड़े। क्योंकि उस समय जब अंग्रेज़ हमारे किसी किले को फतह करता था तो जितने लोग अंग्रेज़ लड़ाई में हमारे सामने नहीं होते थे, उससे ज़्यादा भारतीय अंग्रेज़ों के पक्ष में ताली बजाते थे। अगर सारे के सारे भारतीय एक साथ अंग्रेज़ों पर टूट पड़ते तो भारतवर्ष के अंदर में एक भी अंग्रेज़, एक भी रुकने की स्थिति में नहीं था। इस बात को महात्मा गांधी जी समझते थे। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन के माध्यम से, तमाम आंदोलनों के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ने का कार्य किया कि जब सबके अंदर चेतना लाने का काम किया। जब सब लोग चैतन्य हो जाएंगे, सबके अंदर चेतना आ जाएगी, जागरूक हो जाएंगे, तो एक दिन अंग्रेज़ को भागना पड़ेगा। और वही हुआ। एक तरफ हमारे गर्म दल के नेता और सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खुला नारा था उनको कि खून देना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए समर्पण देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सब लोगों ने त्याग किया, समर्पण किया। उसी का आज परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र